हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे चिल्लर एसी कैसे कार्य करती है या फिर चिल्लर एसी कहते किसे हैं। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि चिल्लर एसी क्या होती है, चिल्लर एसी किसे कहते हैं, चिल्लर एसी कार्य कैसे करती है। देखिए, एसीओ में अगर सबसे बड़ी एसी माना जाता है तो चिल्लर एसी को माना जाता है। पहले तो ये जान लीजिए, एसीयू में सबसे बड़ी एसी अगर किसी एसी को माना जाता है तो किस एसी को माना जाता है, चिल्लर एसी को माना जाता है ना। तो चिल्लर एसी अपनी क्या होती है, और इसी के अंतर्गत आपकी एचवी एसी भी आती है। एचवी एसी भी विदेश वगैरह में सबसे ज्यादा अगर किसी एसी का डिमांड होता है तो एचवी एसी, और एचवी एसी के अंतर्गत भी आपका यह चिल्लर आ जाएगा या चिल्लर के अंतर्गत आपकी एचवी आ जाएगी, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ सिस्टम आपके चिल्लर एसी में लगा होता है। चिल्लर एसी कहते किसे हैं, इसका नाम चिल्लर एसी क्यों पड़ा, क्योंकि नॉर्मली एसी भी तो दे सकता था, ये भी तो हवा को ठंडा ही करती है और हमारी एसी भी हवा को क्या करती है, ठंडा ही करती है, लेकिन इसका नाम चिल्लर एसी क्यों पड़ा। तो आपको मैं बता दूं, इस एसी में गैस खुद जाके हवा को नहीं ठंडा करती है। इस एसी में गैस आती है, पहले हमारे पानी को ठंडा करती है और पानी हमारा जाता है हवा को ठंडा करता है, और जो पानी ठंडा होता है ना उसी को हम लोग चिल्ड वाटर, और जिसके अंदर ठंडा होता है उसको हम लोग चिलर के नाम से जानते हैं। यही हम लोग का चिलर है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, चिलर के नाम से। इसीलिए इस पूरे एसी का नाम पड़ गया अपना क्या, चिलर एसी। नॉर्मली ये भी सभी एसी की तरह ये भी ठंडा ही करने का काम करती है, अलग नहीं है कुछ, लेकिन इसमें क्या है अपना, इसमें एसी खुद नहीं जाती है हवा को, गैस खुद नहीं जाती हवा को ठंडा करने। इसमें क्या होता है, पहले गैस आती है पानी को ठंडा करती है, और पानी जाता है किसको ठंडा करता है, हवा को। इसलिए ये जो पानी जिसमें ठंडा हो रहा है उसको हम लोग चिलर कहते हैं, और इसी वजह से इस पूरे एसी का नाम पड़ गया अपना कौन सा एसी, चिलर एसी। समझ में आया, इसीलिए पूरे एसी का नाम पड़ा चिल्लर एसी, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग कैसे कार्य करती है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि इसके जो पार्ट लगाए जाते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े का मतलब ये है कि ये एसी बंद कर नहीं आती है, इस एसी को बनाया जाता है। बनाने वाला कंप्रेसर अलग आएगा, कंडेंसर अलग आएगा, फिल्टर ड्रायर अलग आएगा, सब पार्ट अलग अलग आते हैं, और हमें इसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, असेंबल करना होता है। असेंबल मतलब कहीं ना कहीं में लगाना होता है। नहीं तो अगर हम लोग सोचे कि एक बड़ा सा सेट लगा दें तो इतना भारी होता है ना कि अगर दूसरे तीसरे मंजिला पे लगाना है तो संभव ही नहीं है कि लग पाए। वैसे मंजिले पर लगाई नहीं जाती है। ये जो एसी होती है ये ज्यादातर कहाँ बैठाई जाती है, बेसमेंट में, ताकि कुछ खराबी हो चाहे कुछ भी हो तो उसे हम लोग आसानी से रिपेयर और आसानी से रिप्लेसमेंट कर सके, मतलब आसानी से बदल सके। अब ये काम कैसे करती है तो समझिए, इसके दो रूम बनाए जाते हैं। कितने रूम, दो रूम। एक रूम को हम लोग कहते हैं प्लांट रूम, किस नाम से जानते हैं, प्लांट रूम, और एक को हम लोग कहते हैं एएचयू रूम। और जो आपको तीसरे रूम दिखाई दे रहे हैं ना, एयर कंडीशनिंग रूम, मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ठंडी हवा लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ठंडी हवा लेते हैं। तो ये तो इसका हिस्सा हुआ नहीं, इसके द्वारा तो उसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, ठंडक को ले रहे हैं, है कि नहीं भाई। इसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडक को ले रहे हैं। तो इस रूम की गिनती नहीं होती, गिनती केवल किसकी होती है, प्लांट रूम की और एएचयू रूम की। अब समझिएगा काम कैसे करता है। इसके प्लांट रूम में एक आपका कंप्रेसर लगा होता है, एक आपका कंडेंसर लगा होता है। इसमें भी जो आपका कंडेंसर होता है ना, इसमें भी जो आपका कंडेंसर होता है वो होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर, क्योंकि कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, 3 टाइप, नेचुरल, एयर, वाटर। तो इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी एसी आती है उसमें जो कंडेंसर लगाया जाता है कौन सा लगाया जाता है, वाटर कूल्ड लगाया जाता है। तो देखिए, कंप्रेसर से 2 लाइन, और इसमें जो कंप्रेसर लगाया जाता है वो छोटा मोटा कंप्रेसर नहीं होता है, वो होता है ड्राइव मोटर युक्त कंप्रेसर। ड्राइव मोटर युक्त का मतलब वह कंप्रेसर जो मोटर से ड्राइव होता है। हालांकि मोटर से सब कंप्रेसर ड्राइव होते हैं, लेकिन इसमें मोटर क्या होता है, अलग, कंप्रेसर क्या होता है, अलग होता है। समझे बात को, अब ध्यान से समझिए। कंप्रेसर से हमारी गैस निकलती है। अब इसमें पाइपें तो हम लोग को उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी कौन किसमें कैसे जा रही है। नॉर्मली इतना समझिए, यहाँ से हम लोग की गैस निकली, कंप्रेसर से गैस निकली,
कंडेंसर में, और कंडेंसर से हम लोग की गैस निकलती है किसमें आती है, चिलर टैंक में। ऐसे नहीं समझ आ रहा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और इरेज करके सारी चीजें वही रहेगा। नॉर्मली मैं समझने के लिए केवल मान लेते, एक अपना यहाँ हो गया कंप्रेसर, एक हमारा यहाँ हो जाएगा कंडेंसर, और एक हमारा यहाँ हो जाएगा चिलर। ये तीन होते हैं। अब होता क्या इसमें भी समझिए, एक ये चिलर में जाके लग गए, और फिर अपना इसमें कंप्रेसर, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलती है कंडेंसर में, और कंडेंसर से फिर निकलेगी अपने किसमें, चिलर, और चिलर से फिर वापस निकलेगी तो सीधे कहाँ, कंप्रेसर। लेकिन कंडेंसर है तो कंडेंसर में क्या होता है अपना, वाटर कूल्ड कंडेंसर है। तो जब कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गर्म गैस कंडेंसर में आएगी तो इसमें कौन सा कंडेंसर है, वाटर कूल्ड, तो पानी उस कंडेंसर को क्या करेगा, ठंडा करेगा, लेकिन पानी खुद क्या हो जाएगा, गर्म होगा कि नहीं भाई। जैसे कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से कैसी गैस निकलती है, गर्म गैस, तो डिस्चार्ज लाइन से गर्म गैस निकली कंडेंसर में आई, अब कंडेंसर से हमारी गैस किस में जाएगी, या कंडेंसर में आ तो पहले कंडेंसर में जो पानी है, पानी क्या करेगा, हमारे गैस को ठंडा करेगा। ऐसे गैस नहीं कि पानी में जाके घुल मिल जाए, नहीं, पाइप होती है कंडेंसर की इस टैंक में, तो इसमें जब गैस आई तो पाइप को कंडेंसर का पानी ठंडा करता है, और पानी खुद क्या हो जाता है, गर्म। उस पानी को, गर्म पानी को हम लोग क्या करते हैं, एक पंप के जरिए, देखिए इधर हम लोग का लिखा है कंडेंसर वाटर पंप, है ना, ये जो कंडेंसर वाटर पंप वहां लिखा है समझे, यही है, और एक से आएगा, तो इसके अंदर जो पानी गर्म हुआ, उस गर्म पानी को इस कंडेंसर पंप से हम भेज देते हैं किसमें, सी टावर। सी टावर का मतलब कूलिंग टावर। और इसका काम क्या होता है, जो कंडेंसर के अंदर पानी गर्म हुआ है, उस गर्म को जब इसमें हम लोग भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, ठंडा, और ठंडा जब होता है तो ठंडा होके वापस उधर से क्या हो जाता है, रिटर्न आ जाता है, रिटर्न में क्या हो जाता है, आ जाता है। कभी कभी इनकी दूरी ज्यादा होती है, तब यहाँ कंडेंसर पंप कितना लगाना पड़ता है, 2। वैसे चिल्लर एसी है, और चिल्लर एसी में दूरी ज्यादा होती ही होती है, इसलिए इसके लिए कितने पंप लगाने पड़ेंगे, 2। कंडेंसर ही पंप रहेगा, लेकिन इस दोनों पंप का नाम दे दिया जाएगा, एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी पंप, और एक को सेकेंडरी। एक पहुंचाएगा और दूसरा वापस लेके आएगा, लेकिन दूरी कम रहती है तो एक पंप से भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कंडेंसर से गर्म जो पानी निकला कूलिंग टावर में गया, कूलिंग टावर उस पानी को ठंडा करके वापस किस में दे देगा, कंडेंसर, जिससे इसके अंदर की गैस क्या हो रही है, ठंडी। अब ठंडी गैस यहाँ से भाई, इसमें भी फिल्टर ड्रायर कैपिलरी लगा होता है, लेकिन बताया था आप लोगों को ना, बड़े बड़े एसी में छोटे छोटे पार्ट की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होती है, क्योंकि काम वो करेंगे, लेकिन छोटे उनको छोड़ दो। अरे तो स्वाभाविक बात है, कहीं पर भी आप देख लीजिए, जहाँ बड़े बड़े लोग हैं वहाँ छोटे लोग चले जाएं तो उनकी गिनती नहीं है। जैसे अभी हम लोग के लेवल में प्रधान जो गांव के होते हैं वो क्या होते हैं सबसे, अगर वो प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाए तब वो एक नॉर्मली तुच्छ से क्या है, व्यक्ति है, वो प्रधान है क्या, उससे मतलब नहीं है। तो छोटे छोटे व्यक्ति की गिनती या छोटे छोटे पार्ट की इसमें गिनती नहीं हो रही है। तो अर्थात कंडेंसर से ठंडी गैस आपकी आ गई किसमें, चिलर में, और जब ठंडी गैस आपकी चिलर में आई तो इस चिलर के अंदर भरा हुआ है पानी, इसके अंदर भी समझिए कूलिंग कॉइल है, और उस कूलिंग कॉइल को कहाँ डुबा दिया गया है, पानी के अंदर। तो बताइए अपने से आप, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस कंडेंसर में आई, कंडेंसर हमारे गैस को ठंडा किया, ठंडा गैस जब इस कूलिंग कॉइल में आया और इस कूलिंग कॉइल को डुबा दिया गया पानी के अंदर, तो पानी ठंडा होगा कि नहीं, स्वाभाविक बात है भाई। या आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए, ये बताइए जो शादी विवाह में बिसलरी वाला पानी पहुंचाते हैं सब, और एक ही समय पर 2-2 3-3 लोग का ठेका लिए रहते हैं, एक ही समय पे वो कैसे पानी को ठंडा कर देते हैं भाई, फ्रिज रखे खूब बड़ी सी नहीं, ऐसे ही सेटअप बनाया जाता है, एक कंप्रेसर, एक कंडेंसर, सारी चीजें बनाकर जो कूलिंग कॉइल होता है ना, उसको जो बड़ी सी टंकी होती है उस टंकी में ऐसे डालकर घुमा दिया जाता है। अब क्या होता है, जब कंडेंसर से हमारी ठंडी गैस आएगी इस कूलिंग कॉइल में, तो इस कूलिंग कॉइल को कहाँ डुबा दिया गया है, पानी के अंदर। पानी क्या हो जाएगा, दिन भर चला दो शाम तक पानी एकदम क्या हो जाएगा, ठंडा। आप भी बना सकते हो,
क्या करिए, इस टाइम गर्म पानी टंकी से आते हैं ना, एक कंप्रेसर खरीदिए, एक कंडेंसर, एक कूलिंग कॉयल। कंप्रेसर कंडेंसर कहाँ रखिए, बाहर। फिल्टर और कैपलरी भी लेना पड़ेगा। और जो कूलिंग कॉयल रहेगा, कूलिंग कॉयल को उसको होल करके टंकी को कहाँ लगा दीजिए, उसके अंदर। उसके बाद देखिए पूरी टंकी का पानी एकदम ठंडा ठंडा। फ्रीजर आजकल आ रहे हैं, फ्रीजर कह रहे हैं, वाटर कूलर। वाटर कूलर क्या है जी, ये अपना नीचे कंप्रेसर कंडेंसर सारी चीजें लगा के ऊपर ऐसे टैंक बना दिए गए, और इस टैंक के किनारे किनारे लपेट दिया गया कूलिंग कॉयल, अंदर नहीं किनारे किनारे। और इसके अंदर क्या भर दिया जा रहा है, पानी ठंडा हो जा रहा है कि नहीं। तो सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है कि जब ठंडी गैस कंडेंसर से आई इस चिल्लर टैंक में, तो जब चिल्लर टैंक में आई तो चिल्लर टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, उस पानी को यह गैस क्या कर देगा, ठंडा। लेकिन जब गैस पानी को ठंडा करेगा तो गैस खुद क्या हो जाएगी, गरम। गरम गैस यहीं से वापस चली जाएगी सक्शन लाइन। कंप्रेसर से कितनी लाइन होती है, 2, सक्शन और डिस्चार्ज। सक्शन का काम खींचना, डिस्चार्ज का काम फेंकना होता है। तो डिस्चार्ज से हमारी गैस कंडेंसर में आई, कंडेंसर में ठंडी हुई गैस, पानी इसका गर्म हुआ तो उसको भेज दिया गया कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में क्या होगा, पानी ठंडा होगा। और कूलिंग टावर का पानी भी तो खत्म हो सकता है, उसके पानी को भरने के लिए यहाँ पर एक क्या बनाया गया है, ड्रेन का रास्ता बनाया गया है, ड्रेन पाइप बनाई गई है। यहाँ पे क्या लिखा है, मैकअप एंड क्विक फिल कनेक्शन। मतलब क्या हो जा रहा है, इस रास्ते से हम लोग इसमें जल्दी से पानी को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, कभी इसका पानी खत्म हुआ तब। फिर यहाँ से ठंडी गैस आ गई चिल्लर में, और चिल्लर में जब आया तो चिल्लर में क्या है, पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है तो उसके अंदर के पानी क्या हो जाएगा, ठंडा। अब ध्यान से समझिएगा, उस ठंडे पानी को एक पंप लगाकर, यहाँ पर देखिए नाम क्या लिखा है, चिल्ड वाटर पंप। यानी कि यहाँ पर चिल्ड वाटर पंप है, यहाँ कंडेंसर वाटर पंप है। क्या यह दोनों पंप अलग अलग आते हैं, नहीं भाई, पंप एक का होता है, बस वो जिस काम के लिए यूज हो रहा है उसका उसको नाम दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है, पंप इसमें जो यूज होता है उस पंप का क्या नाम होता है, टिल्लू पंप नॉर्मली भाषा में लोग कहते हैं, लेकिन वो जो पंप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। कौन सा पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। अब ध्यान से समझिए, तो यहां से आया, अब चिल्लर से, चिल्लर में कैसा पानी है, चिल्ड पानी है। चिल्लर में कैसा पानी है, चिल्ड, ठंडा पानी है। ठंडा पानी इधर से हम लोग का आया, और आने के बाद एकदम पाइप को ध्यान से देखिएगा, इधर से ठंडा पानी आया पंप, और पंप इस पानी को क्या कर रहा है, इस पाइप में, देखिएगा इस पाइप में यहां तक फेंक रहा है। ठंडे पानी को ये जो पंप है ये यहां से लेकर यहां तक फेंक रहा है। अब यहां तक फेंक रहा है तो ज्यादा ताम झाम समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए, यहां से पानी जब इसमें आया तो यहां से पानी इसके अंदर आया, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, तो देखिए अब यहाँ पर आप आ जाइए थोड़ा सा। अब देखिए यही पानी चाहे ऊपर ही चलिए, ये पानी यहाँ से आया और ऐसे सीधा चला गया कहाँ, ऊपर। यही इसका लास्ट है, क्या इससे ऊपर भी जा रहा है, नहीं। तो यहाँ से पानी आ गया अपने किसमें, यहाँ पर लगा हुआ है एवापोरेटर, या फिर देखिए यहाँ क्या लिखा है, वाटर कूलिंग कॉयल। वाटर मतलब पानी, कूलिंग मतलब क्या होता है, ठंडा, और कॉयल मतलब किसी चीज को घुमा दिया गया हो। तो इधर से अपना ठंडा पानी आया, इस कूलिंग कॉयल में गया, और इस कूलिंग कॉयल में गया तो इसके अंदर ठंडा पानी जाएगा, तो इस कूलिंग कॉयल को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा भाई। ठंडा पानी जा रहा है तो उसको क्या कर देगा, ठंडा ही करेगा ना, कैसे गर्म करेगा जी, ठंडा करेगा तो वापस आएगा। कुछ ज्यादा आप सोच ले रहे हैं मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो इधर से क्या आया, ठंडा पानी आया कूलिंग कॉयल में, तो कूलिंग कॉयल को क्या करेगा, ठंडा करेगा। जैसे हम लोग गिलास में पानी, ठंडा पानी भरेंगे तो गिलास क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ऐसे ये भी तो कॉपर की पाइप है, एल्युमिनियम की पाइप है, जिससे क्या हो जा रहा है, जैसे इसके अंदर आ रहा है तो कूलिंग कॉयल क्या हो जा रहा है, ठंडा। लेकिन जब कूलिंग कॉयल ठंडा होगा तो पानी क्या होगा, गर्म। और गर्म पानी देखिएगा यहीं से एकदम ध्यान से, यहां से देखिए आप, यहां से सीधा पानी वापस कहाँ जा रहा है, चिलर टैंक में। यानी एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं यह इसकी जो पाइप है, यह कौन सी पाइप है, सप्लाई पाइप है, एसपी बोल दो, सप्लाई पाइप। और ये कौन सी पाइप है, आरपी, रिटर्न पाइप है। क्योंकि इधर से अपना क्या हो रहा है,
ठंडी गैस जा रही है, सॉरी ठंडा पानी, और ठंडा पानी जा रहा है हम लोग का किसमें गया है, कूलिंग कॉइल में। और जब ये कूलिंग कॉइल में गया तो कूलिंग कॉइल को ये क्या करेगा, ठंडा। और जब पानी कूलिंग कॉइल को ठंडा करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, जैसे दूध और पानी, जब हम लोग दूध को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं गिलास में रखकर, तो पानी क्या हो जाता है और दूध ठंडा। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, कूलिंग कॉइल हो जाएगा ठंडा, पानी हो जाएगा गर्म, गर्म पानी यहाँ से सीधा वापस आ जाएगा किसमें, चिलर टैंक में आ जाएगा। लेकिन अब ये कूलिंग कॉइल जब ठंडा हुआ तो यहीं पर लगा हुआ है कौन सा पंखा, ब्लोवर पंखा। और जब ब्लोवर पंखा चलेगा तो पीछे से हवा को क्या करेगा, खींचेगा। और इसके पीछे आप यही वाला फिगर सेम देखिए, यहाँ है, इसके पीछे एक लगा है पहले एयर फिल्टर, तो यानी पहले हवा जाली से छन कर क्या होगी, शुद्ध हो जाएगी, जो भी कचरा वगैरह होंगे वो छनेंगे। छनने के बाद वो हवा किससे टकराएगी, कूलिंग कॉइल से। कौन से कूलिंग कॉइल से, वाटर वाले कूलिंग कॉइल से। और गैस वाला कूलिंग कॉइल कहाँ है, चिलर टैंक के अंदर, ये वाटर वाला है। इससे जैसे टकराएगा तो उसके अंदर ठंडा पानी आया था ना, जब वो ठंडा पानी आया था, जब वो ठंडा पानी आया था तो ये पूरा भाग क्या हो गया था, अपना ठंडा हो गया था। और जब पूरा भाग अपना ठंडा हो गया था तो जैसे हवा इससे टकराएगी तो हवा अपनी क्या हो जाएगी, ठंडी। और ठंडी हवा यहाँ से कहाँ चली जाएगी, कमरे में, क्योंकि ब्लोवर जब हवा को पीछे से खींचा तो पहले हवा एयर फिल्टर से टकरा कर क्या हो गई, ठंडी हो गई। और ठंडी होने के बाद क्या हुआ, आई ब्लोवर के पास, अब ब्लोवर इसे कहाँ फेंक दिया, कमरे में। और जैसे कमरे में फेंका तो कमरे में ठंडी हवा आ गई। और जब कमरे में ठंडी हवा आई तो आपका कमरा क्या हो गया, ठंडा। और जब आपका कमरा हो गया ठंडा तो समझिएगा यहाँ पर भी मामला, जब कमरे में ठंडी हवा आएगी तो हवा में क्या होता है, ठंडी हवा में भारीपन। हाँ, भारीपन होने के कारण क्या होगा, हवा नीचे बैठेगी, और जो गर्म हवा होगी वो कहाँ जाएगी, ऊपर। और जब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो यहाँ पर दो डक्ट होते हैं, एक होता है RAD और एक होता है SAD। RAD का पूरा नाम रिटर्न एयर डक्ट, SAD का पूरा नाम सप्लाई एयर डक्ट। इधर से जब हवा को ठंडा किया गया ब्लोअर, तो ब्लोअर सप्लाई एयर डक्ट से हवा को कहाँ पहुंचा दिया, कमरे में। और जब कमरे में हवा आएगी तो भाई नीचे ठंडक जाएगी तो गर्म हवा कहाँ भागेगी, ऊपर। ऊपर भागेगी तो इधर से कहाँ चली जाएगी, इस वाले भाग में। और यहाँ से ये बताइए, जब ये ब्लोअर हम लोग की हवा को खींचेगा तो पीछे से खींचेगा, और पीछे तो कहीं से भाग खाली नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ से खींचेगा, कमरे में से। और जब कमरे में से खींचेगा तो कमरा भी तो कहीं से खुला हुआ नहीं दिख रहा है, और जब कमरा खुला हुआ नहीं दिख रहा है तो ये खींचेगा रिटर्न एयर डक्ट से। और रिटर्न एयर डक्ट कहाँ से खींचेगा, कमरे में से, रूम में से। रूम यानी रूम की हवा को खींचा जाएगा और दिया जाएगा किसमें, AHU रूम में। AHU का पूरा नाम क्या होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट, जहाँ पर हवा को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इधर से हम लोग की हवा आई किसमें, AHU में, और AHU से फिर वही प्रोसेस, हवा क्या होगी, फिल्टर, फिर हवा क्या होगी, ठंडी, फिर ठंडी हवा किसके पास जाएगी, ब्लोअर, फिर ठंडी हवा को कमरे में, और कमरे की फिर गर्म हवा वापस रिटर्न एयर डक्ट के द्वारा वापस कमरे में। कभी कभी रिटर्न एयर डक्ट की भी दूरी ज्यादा होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न एयर डक्ट पर पंखा लगाना पड़ता है। ये होता है भाई, यानी इसके अंदर ठंडक आई कमरे में, फिर रिटर्न वापस गई। और देखिए ये 4 कमरा नहीं है, ये 4 फ्लोर है, याद रखिएगा चिल्लर एसी में। ये नहीं है कि एक कमरे को ठंडा करने के लिए एगो AHU बनाए, 2 कमरे को ठंडा करने के लिए 2 AHU, नहीं। एक फ्लोर को ठंडा करने के लिए एक AHU, 2 फ्लोर को ठंडा करने के लिए 2 AHU, 3 को 3, 4 को 4 फ्लोर। और उस फ्लोर पर चाहे जितने भी रूम हो सबको ये बड़े आराम से क्या कर सकता है, ठंडा कर सकता है। समझ में आ रहा है, चाहे जितने भी रूम हो सभी फ्लोर को क्या कर सकता है, आराम से ठंडा कर सकता है। ठीक, अब ध्यान से समझिए, सब फ्लोर पर ही है। अच्छा ये बताइए, एसी का तो ये नियम है, जिस हवा को ठंडा करके कमरे में देती है वापस उसी हवा को क्या करती है, खींचती है। तो इधर से ठंडी हवा को कमरे में दिया, इधर से वापस हवा को क्या किया, खींचा, फिर ठंडा करके दिया, फिर खींचा। इससे पता है क्या होगा,
धीरे धीरे कमरे का जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो आपका घट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो हमें होने लगेगी घुटन। और घुटन ना हो इससे बचने के लिए जो AHU होता है ना, उसी AHU में समझिए एक खिड़की बना दी जाती है, या एक वहीं से दीवार को काट के बाहर डक्ट लगा दिया जाता है बाहर। जब हमें घुटन होने लगती है तो देखिए यहाँ लिखा भी है फ्रेश एयर डक्ट विथ डंपर। मतलब क्या है, इधर से हम लोग की फ्रेश हवा आएगी और यहाँ पर एक डंपर है। डंपर क्या होता है, समझिए एक प्रकार की खिड़की होती है। इसको आपको अगर फ्रेश एयर नहीं चाहिए तो बंद रखिए, और जब फ्रेश एयर चाहिए तो आप इसे क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। और यही प्रक्रिया एक में नहीं सेम सब में होगा। आप देखिए इस वाले पर आ जाइए, इधर से ठंडी आया, इस वाले में आई ठंडी, इसको क्या करेगा ठंडा, रिटर्न जब गर्म हो जाएगी तो गर्म वापस चली जाएगी किसमें, चिल्लर में। इसमें भी आप आइए, इधर से ठंडक आई, इसको ठंडा करेगी, इसको क्या करना है, रिटर्न चली जाएगी गर्म होके चिल्लर में। इसमें भी आई ठंडक आएगी, हवा जब ठंडा होगा तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म, गर्म पानी इधर से वापस किसमें आ जाएगा, चिल्लर में। सर्कुलेशन विधि इसी को कहते हैं हम लोग, कि एक ही काम क्या हो रहा है बार बार। एक तरफ से आ रही है ठंडा, और ठंडा इसको क्या किया, जब इसके अंदर ठंडा आया तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ठंडा। और जब ठंडा हो रहा है तो खुद पानी क्या हो जा रहा है, गर्म। गर्म पानी वापस ठंडा होने के लिए किस में आ रहा है, चिलर में आ रहा है। और चिलर को ठंडा कौन कर रहा है, गैस। और जब गैस गर्म हो रही है तो वापस आ रही है कंप्रेसर, कंप्रेसर कंडेंसर से फिर होकर आ रही है। ये प्रोसेस बार बार क्या है, चलता रहता है। अच्छा ये बताइए, एक पाइप से जा रही है दूसरे से आ रही है, कभी मुझे इस फ्लोर की एसी को बंद करना, तब क्या करेंगे। तो देखिए हर एक फ्लोर पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर होता है, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व का मतलब ये है, जैसे हम लोग के प्लम्बरी में नहीं होता है, छत के ऊपर टोटी टंकी से जब पानी निकलता है तो यहाँ पर वाल्व लगा देते हैं। अगर कभी हमें कुछ बनाना है चाहे कुछ करना है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, बंद, जिससे नीचे पानी आना क्या हो जाता है, बंद। तो ऐसे यहाँ पर रास्ते में क्या लगाया गया, बटरफ्लाई वाल्व। और जब रास्ते में बटरफ्लाई वाल्व लगाया गया तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, अपना बंद कर दो दोनों को आप। जब दोनों को बंद कर देंगे तो अंदर हम लोग की ठंडक जाना क्या हो जाएगा, बंद। और जब अंदर ठंडक जाना बंद तो ये कार्य करना भी आपका क्या कर देगा, बंद। पूरे के पूरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और वायरिंग में एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं कनेक्शन में, लेकिन अभी कनेक्शन आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी क्या बता रहा हूँ, इसका भी बता रहा हूँ, कूलिंग साइकिल, कूलिंग सिस्टम बता रहा हूँ, ठीक ना। तो समझ में आया कूलिंग सिस्टम कैसे कार्य कर रहा है। एक बार फिर से शॉर्ट में समझिएगा। कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलती है, कंडेंसर, कंडेंसर हमारे गैस को क्या करता है, ठंडा। इसमें वाटर कूल कंडेंसर है तो पानी क्या होता है, गर्म। गर्म पानी को पंप के जरिए कहाँ भेजा जाता है, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर हमारे पानी को ठंडा करता है, फिर वो वापस पानी आता है किसमें, कंडेंसर। कंडेंसर में वह गैस को ठंडा करता है और वह ठंडी गैस आपकी जाती है चिलर टैंक में। और जब चिलर टैंक में जाती है तो चिलर टैंक के अंदर भरा हुआ है नॉर्मल पानी, जिससे वो भी क्या हो जाता है, ठंडा। और जब पानी ठंडा होता है तो उसी ठंडे पानी को सब AHU में भेजा जाता है। अच्छा पानी भेजने का रीजन क्या है, और सभी में हम गैस भेजे तो बहुत ज्यादा गैस लग जाएगा सर। गैस हम लोग की क्या लग जाएगी, ज्यादा। और कहीं से अगर लीक कर गया तब तो ढेर नुकसान ना। और ऐसे अगर लीक करेगा तो केवल क्या लीक होगा, अब पानी फ्री में मिल जाएगा हम लोग को, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये चीजें हम लोग का है। अब देखिए यहाँ 2 लाइन है, एक जो हमारे पानी को पहुंचाती है और एक जो हमारे पानी को वापस लेके आती है। तो जिस पर जा रही है वो ठंडा वाला है। जैसे इसमें आया इधर से ठंडा पानी तो इसमें गया ठंडा पानी, तो यहाँ लगा है कूलिंग कॉइल। कौन सा कूलिंग कॉइल, वाटर कूलिंग कॉइल, ठीक। और जब वाटर कूलिंग कॉइल लगा है तो इसके अंदर आया, फिर जब ये ब्लोअर चल रहा है तो ब्लोअर क्या करेगा, हवा को इस कमरे से खींचेगा, AHU रूम से। हवा पहले किससे टकराएगी, यहाँ लगा है एयर फिल्टर, पहले हवा छनेगी, छनने के बाद वो हवा टकराएगी वाटर कूलिंग कॉइल से। उसके अंदर है ठंडा पानी, जिससे हम लोग की हवा क्या हो जाएगी, ठंडी, लेकिन इसके अंदर का पानी क्या हो जाएगा, गरम।
गर्म पानी आ जाएगा वापस ठंडा होने के लिए चिलर टैंक में। लेकिन जो ठंडी हवा थी ब्लोअर के पास, वो सप्लाई एयर डक्ट से आपके कहाँ जाएगी, कमरे में, और कमरे की जो गर्म हवा रहेगी वो ऊपर उठेगी और रिटर्न एयर डक्ट के थ्रू वापस आ जाएगी एएचयू रूम में। यही प्रोसेस चारों रूम में चलता है। अच्छा ये बताइए, क्या चिलर टैंक का पानी नहीं खत्म हो सकता? हो सकता है ना। तो इसके लिए भी ऊपर एक टैंक लगाया गया है। इस टैंक को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन टैंक। कौन सा टैंक? एक्सपेंशन टैंक। मतलब ये है कि उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ पानी भरा होता है। अगर उसमें आप पानी नहीं भरे रहेंगे ना, तो दिक्कत ये आएगी कि कभी अगर पानी का फ्लो कम हुआ तो एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसमें एक वाटर फ्लो स्विच लगा होता है सेफ्टी के लिए। कौन सा स्विच? वाटर फ्लो स्विच सेफ्टी के लिए लगा होता है। जैसे लगेगा कि क्या होगा भाई, अपना पानी का फ्लो कम हुआ तो तुरंत क्या कर देगा, बंद कर देगा। बंद ना हो, पानी कभी कम हो, बंद ना हो, इससे पहले ही इसके अंदर हम लोग क्या भर देते हैं, पानी। किसमें? एक्सपेंशन टैंक में। और आप देख पा रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक पाइप निकल रही है और वो आके लग रही है किसमें, जो हम लोग की रिटर्न पाइप है, देखिए उसी में आके लग रही है। अबे रिटर्न वाले में क्यों लगाया गया जी? और यहाँ पर लिखा है नो वाल्व ऑन दिस लाइन, यानी इस लाइन में क्या है, कोई भी वाल्व नहीं है। कभी पानी की कमी हुआ अपने आप क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। कभी पानी ज्यादा हो गया, आप कहोगे सर ज्यादा कब होगा? जैसे 4 एएचयू बनाए गए हैं, 2 एएचयू बंद कर दे, अब पानी ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? जाहिर सी बात है भाई, स्वाभाविक बात है। जब 2 को हम बंद किए तो केवल 2 में पानी जा रहा है, तो पानी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो पानी सप्लाई वाले की तरफ से तो नहीं कहीं जाएगा, लेकिन जब रिटर्न वाला रहेगा, रिटर्न खिंचवा नहीं करेगा, कहेगा कितना मैं खींचूं, तो ये इधर से चला जाएगा कहाँ, एक्सपेंशन टैंक में। भाई पानी जब 2 बंद होंगे तो पानी ज्यादा होगा तो कहाँ चले जाएंगे, एक्सपेंशन टैंक में। और जैसे ही फिर क्या होगा अपना, कि जैसे ही फिर आना रहेगा, इन दोनों को हम लोग चालू करेंगे तो इस पे भी कोई वाल्व नहीं है, अरे तुरंत पानी वापस आ भी जाएगा। कभी पानी की कमी वगैरह हुआ या पानी ज्यादा हुआ तो एडजस्टमेंट कौन करता है, एक्सपेंशन टैंक। इसीलिए इस पर कोई भी वाल्व नहीं दिया गया है। कभी एक्सपेंशन टैंक का भी तो पानी खराब हो सकता है या पानी भरना पड़ सकता है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा है क्विक फिल वाटर, मतलब इस रास्ते से हम लोग पानी को क्या कर सकते हैं, जल्दी से भर सकते हैं। इधर से हम लोग पानी को फास्ट तेजी से भर सकते हैं, किसमें, एक्सपेंशन टैंक में। कभी उसको साफ करना हो, ड्रेन दिया है, यहाँ से हम लोग खोल के क्या कर सकते हैं, पानी को निकाल कर उसे साफ कर सकते हैं। ये होता है इसमें। यानी कि अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल कितनी सर्कुलेशन विधि हो रहा है, सर्कुलेशन किसे कहते हैं, जो एक ही काम बार बार हो रहा है, टोटल कितने सर्कुलेशन विधि हो रहे हैं, बता पाएंगे आप? कितने हो रहे हैं, जल्दी बताइए। कितने लोग 4 बोले थे? 1 2 3 4। अच्छा 4 लोग 4 बोले थे और उन्हीं लोग का सही है। कहाँ 6 है जी? सर्कुलेशन विधि का मतलब एक ही क्रिया बार बार हो रही है। गिनाते हैं अब। पहला, डिस्चार्ज लाइन से गैस निकली, कंडेंसर चिलर टैंक से वापस कंप्रेसर में, कंप्रेसर से निकला वापस कंप्रेसर में, पहला सर्कुलेशन विधि। सॉरी। दूसरा, कंडेंसर का पानी निकला कहाँ, कूलिंग टावर, वापस फिर कंडेंसर में, 2 सर्कुलेशन विधि। तीसरा, इधर से हम लोग की रिटर्न हवा आ रही है और वापस कहाँ जा रही है, कमरे में, क्योंकि एसी का नियम ही होता है, एसी तभी तो कमरे के ताप को कम करती है। जब वो एक ही हवा को बार बार ठंडा करवाए, बाहर की हवा अगर वो ठंडा करने लगेगी तो कभी कर सकती है ठंडा, नहीं। तो ये हवा आई और वापस गई, तीसरा सर्कुलेशन विधि। चौथा, चिलर टैंक से पानी निकला, एएचयू के कूलिंग कॉइल में आया और वापस फिर किसमें, चिलर टैंक में। कितना, 4। पांचवा कहाँ है जी? रूमो कैसी गिन दिए? 4 ही सर्कुलेशन विधि न हुआ जी।
कहीं से आना चिल्लर। अरे तो भाई ये तो बतिया वही ना, और उसमें सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है? सर्कुलेशन का मतलब ये है कि एक सर्कल है और सर्कल में जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट हुए यहाँ पहुंच गए, फिर चलना स्टार्ट हुए यहाँ पहुंच गए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ, इसे हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं भाई, है कि नहीं? ये चीज है। अच्छा इसमें कोई दिक्कत समझ में आया है? अब जैसे जितना इजी यहाँ आपको लग रहा है ना, जब रियलिटी लाइफ में करने जाएंगे तो जो पानी वाली पाइप है ना, हैवी मिलेंगे, आदमी घुस जाएंगे है ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत? सर। इसमें कौन सा ट्रेन मतलब कौन सा लगा है झंडे टाइप की सर वो वाला? कौन सा? ये आप बताइए, आप बताइए कौन सा टाइप लगा है? टैंक टाइप से लग रहा है। टैंक टाइप है। टैंक टाइप का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं, टैंक के अंदर ना पैक है, तो टैंक टाइप है। झरना हो चाहे टैंक हो, वाटर वाला है तो वाटर वाला है, कोई दिक्कत? हो जाएगा, बंद कर दो।